जो भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद फिर से जन्म भी निश्चित है। प्रायः हम सब जाने या अनजाने में पाप और पुण्य करते हैं। उन पाप और पुण्यों का फल सुख या दुख के रूप में मिलना भी निश्चित है। जीवित रूप में सुख या दुख और मरने के बाद पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक भोगना भी निश्चित है। पुनः जन्म के बाद जो पुण्य आत्मा होते हैं वो स्वर्ग और मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं और जो पाप आत्मा होते हैं वो प्रायः किसी पशु पक्षी जीव कीट पतंगे के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है और पशु पक्षी की योनि को भोग योनि। इन योनियों के अतिरिक्त एक और योनि है जिसे भूत प्रेत पिशाच योनि कहते हैं। यह योनि असदगति प्राप्त प्राणियों को मिलती है, यानी वो प्राणी जिनकी जब मृत्यु हुई हो उनको सदगति न मिले तो वो इस असदगति प्राप्त योनि यानी भूत प्रेत पिशाच की योनि को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में निहित है कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो, किसी की किसी भी वजह से अकाल मृत्यु हुई हो, यानी उसकी आयु तो लंबी हो पर किसी वजह से उसकी असामयिक या अकाल मृत्यु हुई हो, किसी दुर्घटना के वश मृत्यु हुई हो और ऐसे बहुत से और भी कारण हैं जो हमारे शास्त्रों में निहित हैं। इन सब कारणों से अगर मृत्यु हुई हो और मृत्यु के पश्चात अगर शास्त्र सम्मत तरीके से निहित विधि से अर्धदैहिक संस्कार न किया गया हो तो प्राणी की आत्मा इस असदगति प्राप्त योनि को प्राप्त होती है। इन योनियों को प्राप्त प्राणी खुद तो भूख प्यास और अत्यंत दुखदायिनी अन्य कष्टों से गुजरता ही है, परंतु कई बार ऋणानुबंध से या किसी विशेष कारण से अपने पिछले जन्म के सगे संबंधियों या फिर जिनसे ऋणानुबंध है उनके भी कष्ट का कारण बनता है। इन कारणों में शारीरिक मानसिक और संतान का उत्पन्न न होना या संतान का होके मर जाना, ये कुछ विशेष प्रकार के दुख हैं। इन्हीं यातनाओं को पितृदोष या पितृबाधा कहा जाता है। किसी प्राणी की मृत्यु के बाद जब वो इस देह को छोड़कर जाता है तो पीछे बचे हुए पीछे जीवित सगे संबंधियों को रिश्तेदारों को पुत्रों को पौत्रों को अवश्य में गए हुए प्राणी के निमित्त श्राद्ध कर्म व अन्य दान पुण्य कर्म अवश्य में करने चाहिए। खासकर जब श्राद्ध के दिन आते हैं तब तो विशेषकर अपने पितरों के निमित्त और खासकर असदगति प्राप्त प्राणियों की सदगति के लिए श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है। इस प्रकार जो पितर होते हैं वो चाहे किस भी योनि में हो, उनको या साक्षात या भाव रूप में भोजन जब प्रदान किया जाता है तो उसी योनि में उन्हें उसी तरीके से तृप्ति होती है जिस तरीके से हम रुचिपूर्ण भोजन करके तृप्ति प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध कर्म का विस्तृत वर्णन है, किंतु किसी वजह से अगर कोई मनुष्य अपने पितरों की सदगति और आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध नहीं कर सकता तो भी श्राद्धों के दिन में मध्याह्न के समय दिन के 12 बजे दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके
प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि मैं अपने पितरों के निमित्त कोई भी पुण्य कर्म या श्राद्ध तर्पण कर सकूं। हे सूर्य भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरी भूल चूक माफ कीजिए और मेरे पितरों को सद्गति प्राप्त हो, ऐसा मैं आपसे विनय करता हूं। एक मनुष्य होने के नाते कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। ध्यान रखिए, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा भाव से कोई भी पुण्य कर्म जो अपने पितरों की आत्मा की सद्गति के लिए किया जाए, वो श्राद्ध कहलाता है।